आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आप ये मदरबोर्ड देख रहे हो, यहाँ पर काफ़ी मदरबोर्ड रखे हुए हैं। जैसे ये एक आफ्टर मार्केट बोर्ड है, इसका मॉडल नंबर आप ये देख सकते हो। सेकंड एक ये माइक्रोमैक्स के टीवी का बोर्ड है, और इसका भी नंबर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ देख सकते हो, नीचे लिखा हुआ है। एंड ये एक सैमसंग के टीवी का बोर्ड है, जो कि एक स्मार्ट बोर्ड है, कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड आज हम सिर्फ इन बोर्ड्स के डाउन साइड की बात करेंगे। अगर मैं आपको इनके डाउन साइड दिखा पा रहा हूँ तो हमेशा आपने देखा होगा कि इस तरीके से अगर ये हमारा मदरबोर्ड है तो यहाँ पर एक बैरियर टाइप बना हुआ है, आप ये देख सकते हो। एंड उसके बाद लिखा हुआ है, एक तरफ हॉट लिखा हुआ है एंड एक तरफ कोल्ड लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर हम इस वाले मदरबोर्ड की भी बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर भी एक बैरियर टाइप बनाया हुआ है, सेपरेशन है। एंड उसके बाद इस तरफ हॉट लिखा हुआ है एंड इस तरफ कोल्ड लिखा हुआ है। और सेम चीज़ अगर हम सैमसंग के अंदर भी आपको दिखाते हैं तो आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ये सेपरेशन दिया हुआ है एंड सेपरेशन के बाद इस तरफ हॉट लिखा हुआ है एंड इस तरफ कोल्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ क्यों मेंशन की जाती है, तो मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं, हम इस वाले बोर्ड को ले लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड में ऊपर की तरफ भी सेपरेशन दिया हुआ है, और ये सिर्फ इसमें नहीं, हर एक मदरबोर्ड के अंदर होता है। एंड इवन सैमसंग के अंदर भी अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो आप ये देख सकते हो कि ये सेपरेशन अपर साइड में भी दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ क्यों है, मैं अगर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, यहाँ से हमारी एसी लाइन इन होती है जो कि 220 वोल्ट्स होती है। एंड उसके बाद जब ये हमारे कंपोनेंट से निकल करके यहाँ डायोड पर जाती है, तो डायोड पर आप लोग जानते हैं डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, डाउन नहीं करता है। यानी कि जो 220 होती है वो स्टिल 220 होती है। एंड जब डीसी करने के बाद हम उस पर कैपेसिटर लगाते हैं उसको स्टेबल करने के लिए, तो 1.4 टाइम वो बढ़ जाती है, यानी कि वो 300 के अराउंड हो जाती है। और ये सिर्फ इसमें नहीं, हर एक एसएमपीएस सप्लाई के अंदर होता है, और ये बेसिक है। जहाँ भी आप इस तरीके का ये सेपरेशन देखते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके का एक सर्किट बना हुआ हमेशा मिलेगा। डायोड, कैपेसिटर, ये मॉसफेट एंड उसके बाद ये PWM IC, ये आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी आप बोर्ड अगर आप चेक करते हैं उसके अंदर सेपरेशन इस तरीके से बना हुआ है एंड उस पर हॉट लिखा हुआ है। देन तो यहाँ तक आने के बाद फिर उसके बाद मॉसफेट, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर 300 वोल्ट जो है आते हैं। तो 300 वोल्ट एक बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए या किसी भी मशीन के लिए ये बोल सकते हैं कि बहुत डेंजरस होता है जो 300 वोल्ट होता है। और एंड उसके बाद पल्स आईसी के थ्रू उसको जो उसके हर्ट्ज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया भी जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर एक ये हमारे पास फेराइट कोर ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि इस तरफ जो 300 वोल्ट होती है उसको स्टेप डाउन करके हमें आगे की तरफ कोल्ड एरिया में देता है। हॉट एरिया को हॉट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक तो एसी करंट रहता है, तो वो तो हमेशा लगता ही है, और एसी करंट से बचना भी चाहिए, काफ़ी डेंजरस होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर के आगे वो वोल्टेज बढ़ जाता है, 1.4 टाइम हो जाता है। भले ही वो डीसी हो जाता है लेकिन 1.4 टाइम हो जाता है। एंड अगर हम अपनी टर्म की बात करें तो डीसी करंट एसी करंट से ज़्यादा खतरनाक होता है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोल्ड एरिया की। तो हॉट एरिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आपका कोई भी डाउट या सजेशन रहता है तो कमेंट कर सकते हैं। अब बात करें हम कोल्ड एरिया की, तो कोल्ड एरिया के अंदर डिपेंड करता है कि वो जो हमने एसएमपीएस सप्लाई बनाया हुआ है, जो सर्किट बनाया हुआ है, उसका पर्पज़ क्या है, उसका आउटपुट क्या है। तो इसका जो पर्पज़ होता है, अभी जिस बोर्ड की हम बात करें, ये एक एलईडी टीवी का मदरबोर्ड है, जिसके अंदर 12 वोल्ट यहाँ पर इन होती है हमारे इतने एरिया को, यानी जो सिर्फ हमारा मदरबोर्ड का पार्ट होता है, जो कंट्रोलिंग का पार्ट होता है, उसको ड्राइव करने के लिए 12 वोल्ट आती है। 12 वोल्ट भी क्यों आती है, क्योंकि हमारा जो ये प्रोसेसर वगैरह ये तो काफ़ी लो वोल्टेज पे काम करता है, लेकिन 12 वोल्ट हमको क्लियर चाहिए होता है अपने स्क्रीन पैनल को रन करने के लिए, इसलिए हमें यहाँ पर जो है 12 वोल्ट मिल जाता है। एंड उसके बाद हम रेगुलेटर्स वगैरह लगा के उसको और भी डाउन करके हम अपना प्रोसेसर, रैम और रोम, इन सब चीज़ों के लिए हम उसको यूज़ कर लेते हैं। एंड इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि ये फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है, तो इससे आप मल्टीपल आउटपुट्स भी ले सकते हैं, और वो किस तरीके से वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर 12 वोल्ट एंड उसके बाद इस वाले डायोड पर 24 वोल्ट, 24 यानी कि डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। 12 से ऊपर वो कुछ भी हो सकता है, 16 भी होता है, 18 भी होता है, 20 भी होता है, 24 भी होता है, एंड इसके ऊपर भी होता है।
अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो हमारा सैमसंग का बोर्ड है, ये हमारी पूरी एसएमपीएस सप्लाई। तो अगर हम इस तरफ देखने की कोशिश करें, मैं आपको कहीं पे अगर दिखा पा रहा हूं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 11.4 यानी 12 के समथिंग है। एंड उसके बाद अगर हम इसके बैकलाइट एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट जो है पैनल का। एंड उसके बाद जो इसका बैकलाइट का एरिया है अराउंड 24 वोल्ट या उससे ऊपर हो सकता है। आई थिंक इस पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एंड अगर मैं देखता हूँ तो मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगा। एंड अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस कॉर्नर पे, तो आप देख सकते हो मिनिमम 30 वोल्ट, 32 HD मिनिमम 30 वोल्ट, 43 FHD 67 वोल्ट आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड ये यहाँ पर वेरी करता है और इसीलिए हमारे ये कोल्ड एरिया इसलिए कहा जाता है बेसिकली क्योंकि यहाँ पर लो वोल्टेज रहता है, जो कि किसी बॉडी के साथ टच होगा तो सिंपल सी बात है वो कहीं ना कहीं सर्किट ब्रेकडाउन करेगा। बट अगर हमारी बॉडी उसको छूती है, यानी जब हम इसको रिपेयर करते हैं, हम इसके अंदर काम करते हैं, हालांकि हम काफ़ी सावधानी से काम करते हैं, लेकिन अगर हम उसको टच भी करते हैं तो वो हमें हार्म नहीं करेगा। इसलिए इस एरिया को कोल्ड एरिया कहा जाता है और इस एरिया को हॉट एरिया कहा जाता है। बाकी आपका कोई भी डाउट या सजेशन रहता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी भी कंपोनेंट के रिगार्डिंग या वर्किंग प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।